हर महादेव, हर हर महादेव। तालिकाबंद मुगल सम्राट, तालिकाबंद मुगल सम्राट, तालिकाबंद मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं, 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 तालिकाबंद मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से 1530 ने बाबर 1526 से 1530 बाबर 1526 से 1530 बाबर 1526 से 1530 बाबर 1526 से 1530 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी ने उनके अफगान समर्थकों को हराया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी ने उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1526 में पानीपत मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खनुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया। 1527 में खनुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1527 में खनुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1527 में खनुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1527 में खनुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों 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 को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। हुमायूं 1530 से 40 या 1555 से 56। हुमायूं 1530 से 40 या 1555 से 56। हुमायूं 1530 से 40 या 1555 से 56। हुमायूं 1530 से 40 1555 से 56। हुमायूं 1530 से 40 और 1555 से 56। हुमायूं 1530 से 40 और 1555 से 56। हुमायूं 1530 40 या 1555 56। हुमायूं 1530 से 40 1555 56। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को दो बार हराया। 1540 में चौसा में 1540 में कन्नौज में इन पराजयों ने उन्हें ईरान के भागने को बाध्य कर दिया। शेर खान ने हुमायूं को दो बार हराया। 1540 में चौसा में 1540 में कन्नौज में इन पराजयों ने उसे ईरान के भागने को बाध्य कर दिया। शेर खान ने हुमायूं को दो बार हराया। 1540 में चौसा में 1540 में कन्नौज में इन पराजयों ने उन्हें उसे ईरान के भागने को बाध्य कर दिया। शेर खान ने हुमायूं को दो बार हराया। 1540 में चौसा में 1540 में कन्नौज में इन पराजयों ने उसे ईरान के भागने को बाध्य कर दिया। शेर खान ने हुमायूं को दो बार हराया। 1540 में चौसा में 1540 में कन्नौज में इन पराजयों ने उसे ईरान के भागने को बाध्य कर दिया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले ही वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ईरान ने हुमायूं में सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह से मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से 1605। 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 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना।
13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। 1556 और 1570 के बाद अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। उसने सूरी और अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। उसने सूरी और अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। उसने सूरी और अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। उसने सूरी और अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। 1577 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाया, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने जटिल और कर दिया। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाया, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाया, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में विद्रोह ने और जटिल कर दिया। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में विद्रोह ने और जटिल कर दिया। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1585-1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। 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 सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ दिया गया। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ दिया गया। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ दिया गया। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ दिया गया। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ दिया गया।
सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ दिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज में मिला लिया। और दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर 1605 से 1627। 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 जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसके बाद सिखों, अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किए जो असफल रहे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किए जो असफल रहे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किए जो असफल रहे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो सफल रहे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किए जो सफल रहे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किए जो सफल रहे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किए जो असफल रहे। शाहजहां 1670 से 1658। 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 शाहजहां 1670 से 1658।
दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे, दक्कन में शाहजहां का 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 अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और पराजित हुआ, अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और पराजित हुआ, अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ, अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ, अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ, अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ, अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ, अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। उत्तर पश्चिम में बल पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। उत्तर पश्चिम में बल पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। उत्तर पश्चिम में बल पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। उत्तर पश्चिम में बल पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। उत्तर पश्चिम में बल पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। उत्तर पश्चिम में बल पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। उत्तर पश्चिम में बल पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। उत्तर पश्चिम में बल पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। उत्तर पश्चिम में बल पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो सफल हुआ। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर में को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। औरंगजेब 1658 से 1707, 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 औरंगजेब 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों में को अस्थायी सफलता मिली। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मरवाड़ के राठौर राजपूतों ने
मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। मरवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। मरवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। मरवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। मरवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति में उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति में और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। परंतु औरंगजेबों ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। परंतु औरंगजेबों ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कनों की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। दूसरा, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज में मिला लिया। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज में मिला लिया। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज में मिला लिया। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज में मिला लिया। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज में मिला लिया। 1685 में बीजापुर 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज में मिला लिया। 1685 में बीजापुर 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज में मिला लिया। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात
उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया, उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया, उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 40, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 40, 1555 से 56, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। प्रमुख मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 40, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 40, 55 से 56, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 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 हर हर महादेव।